फलन का लेक्चर नंबर 23। कौन सा? 23। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिए थे सम एवं विषम फलन। कैसी जनता क्या बोलती? एडवांस का पेपर दिया कि नहीं दिया? एडवांस का पेपर दिया कि नहीं? एडवांस्ड का पेपर दिया कि नहीं दिया? अभी देखते हैं, चलो कितने लोगों ने दिया है, क्या किया है तुमने, क्या हिसाब करके आए हो, इस चीज को समझते हैं। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, विजिट दिस वेबसाइट, विजिट वेबसाइट। अभी पता चल जाएगा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कंटिन्यू, बस एक मिनट। वॉइस लो, वॉइस तो ठीक है भाई साहब, वॉइस तो ठीक है। हाँ, तो कहाँ जा रहे थे अपन? बैच रिपोर्ट। और कौन सा बैच है अपना? अर्जुन लक्ष्य जेई हिंदी 2026 है ना, यही है ना तुम्हारा? और सब्जेक्ट मैथ्स हो रखा है, यही बात पक्की है। डीपीपी परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस 29 जून वाला टेस्ट भैया 2145 बच्चों ने दिया है ना। ओवरऑल एवरेज जो है वो 20% मार्क्स है। फिजिक्स की बात करें तो 15%, केमिस्ट्री की बात करें तो 20%, और मैथ्स की बात करें तो भी एवरेज 20% ही आ रहे हैं। टॉप स्टूडेंट्स की बात करें मैथ्स में, इनका स्कोर सबसे ज़्यादा रहा है। तो कुछ लोग तो 60 आउट ऑफ 60 भी कर दिए हैं। थोड़ा सा डाउटफुल लग रही चीज़ें। इतना जल्दी कैसे टीप टाप के तो नहीं किया भैया? इंद्राज, गौरी पांडे, राज पटेल, ध्रुव चौधरी, अभिषेक, रोहित कुमार, उनके नाम ले रहा हूँ जिन्होंने टेस्ट दिए हैं। ऋषभ यादव सॉरी, अभिषेक जैन सर, वाह। पुष्कर यादव, अमन मौर्य, आदर्श शर्मा, दीपिका सिंह, IITian सरकार, हर्ष शर्मा, आयुष विशाल, नैतिक, रुद्रांश, एलेक्स, संगम प्रजापति, लकी, शिवम द्विवेदी, प्रियंका यादव, दीपांकर, ध्रुव, अभय, उमेश, घनश्याम, आशीष, लवलेश, प्रशंसा, आदित्य, SK, महिमा, गगन, मनीष, अनंत, साक्षी, शिवम, उत्कर्ष, साबिर राजा, अंशु, दीपक, मनीष, विशाल, अभिनव, सुमन, प्रशांत, अरविंद और एलेक्स। ये टॉप 50 है, ये टॉप 50 है, ये टॉप 50 है, ये टॉप 50 है। ठीक है, तो और भी बच्चे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस इतने ही बच्चे हैं। ये मेरे पास जो 50 की लिस्ट है वो बता रहा हूँ मैं, जो 50 की लिस्ट है उनको बता रहा हूँ मैं। एक्यूरेसी जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा रहे हैं, है ना, मार्क्स सबसे ज़्यादा रहे हैं। करेक्ट 17 में से 17, आदर्श शर्मा। मिनट 7 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है ये, है ना, क्योंकि टाइम भी मैच होना चाहिए। तो एनीवे दिस डजंट मैटर मच एज फार एज यू हैव अटेम्प्टेड द टेस्ट। अगर आपने टेस्ट दिया है तो मार्क्स उतना अभी मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हाँ कोई बात नहीं, ट्राई करना इज़ इम्पोर्टेंट, है ना, मेहनत करना इज़ इम्पोर्टेंट। फिजिक्स टफ था,
हाँ गूगल कर लेते हैं लोग। मैंने क्या बोला, तुम 6 घंटे बैठना तो सीखो। महाराज देखो, यहाँ तक आ गए हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो और टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये तो वैसी ही बात हो गई कि शादी के लिए लड़की पसंद कर ली, शादी के लिए होटल बुक कर ली, तैयार व्यार हो गए, कपड़े वपड़े शॉपिंग कर लिए हैं, सब बैंड बाजा बारात वालों को बुला लिया, कैटरिंग वाले भी आ गए हैं, और लास्ट में शादी के दिन पहुँचे ही नहीं हैं। हमें यही नहीं पता था कि उस दिन पहुंचना होता है, उस दिन बैठ ही नहीं पाए, है ना, वहाँ पर रिसेप्शन में ही नहीं बैठ पाया, वैसी बात हो गई। तो टेस्ट देना एक तरह से मेन प्रेजेंटेशन है। चाहे तुम एक बार को एक चैप्टर कम पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट तो ढंग से देना सीख जाओ। जो टेस्ट देना ढंग से सीख गए वो आगे की चीज़ें कर लेंगे, वो आगे की चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, सब इजी था, तैयारी अच्छी नहीं थी, कोई बात नहीं। मेन क्या है? मेन है कि अपीयर होना, शो अप, यू शोड अप। तुम लोग वहां पहुंचे, वहां जाके मैदान में जाके खड़े हुए, ये इंपॉर्टेंट है ना। अरे भाई आया नहीं आया सेकेंडरी चीज है, नहीं आया सीख जाएंगे। एग्जाम देना तो पता चला क्या होता है, कैसे चालू करते हैं एग्जाम, कैसा पैटर्न आता है, कितना टाइम लगता है सवालों में, क्या पहले करना चाहिए, कहाँ गलतियाँ होती है, कैसे आंसर फिल करते हैं, मल्टीपल करेक्ट कैसे फिल करते हैं, इंटीजर टाइप, ये सब सीखना जरूरी है। नहीं तो ये सब कब सीखोगे, ये सब कब सीखोगे, है ना। तो बढ़ाते हैं कहानी को आगे। अच्छा है जितने भी नंबर आए हैं, जहां भी आप हैं, अगली बार उसकी अगली सीढ़ी पे जाना है। अभी जहां पर भी हम लोग हैं उसकी अगली सीढ़ी पे जाना है। जिसके 50 नंबर आए, 60 का 70 का टारगेट करो, 100 नंबर आए 120 140 का टारगेट करो, 180 आए हैं 200 250 का टारगेट करो। टारगेट अपना सिंपल रखना है कि अपवर्ड फेसिंग होना चाहिए अपना ग्रोथ, है ना। क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। चाहे कितना ही स्लो इंक्रीज करें, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हम लोग कंटिन्यूटी रखेंगे, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से जड़मती जो होता है, जो जड़ बुद्धि वाला होता है, वह भी सुजान यानी कि ज्ञानी बन जाता है, समझ में उसको आने लग जाती है चीज के। रसरी आवत जात के, रस्सी जब आती जाती है तो वो होता है ना, सिल पर पड़त निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ देती है। तो इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कि अपने आप चीजें होने लग जाएंगी। ठीक है अच्छे दादा, तो इसी बात पर IIT तक पहुंच जाओगे नहीं पहुंच जाओगे ये आज की डेट में कोई नहीं कह सकता। ये तो कंटिन्यूटी, तुम कितने दिन तक चीज़ों को चलाते हो इसी तरह से उस पर डिपेंड करेगा। ये सारा खेल जो है वो हिम्मत रखने का है, हिम्मत ना हारने का है। राहें कभी कठिन होंगी, कभी आसान होंगी, आखिर तक वही पहुंचेगा जो इसमें डटा रहेगा, अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। सम फलन विषम फलन से रिलेटेड कुछ बातें पिछली कक्षा में हमने की थी। अब आगे बढ़ाते हैं और अगली चीज स्टार्ट करते हैं, संयुक्त फलन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? संयुक्त फलन। प्रणाम। संयुक्त फलन, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक लिख लो संयुक्त फलन, और उसके बाद लिखना बंद कर दो। मुझे टेस्ट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं। सर जी प्लीज स्पीक इन राजस्थानी लैंग्वेज। राजस्थानी कोई लैंग्वेज नहीं है। राजस्थान में कई प्रकार की भाषाएं होती है, जैसे हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, है ना। तो एक कोई पर्टिकुलर भाषा नहीं है। और मैं राजस्थान MP बॉर्डर पर रहता हूँ। राजस्थान MP बॉर्डर जो आ जाता है अपना मालवा रीजन आ जाता है ना। एक जहाँ मेरा होम टाउन है वो कुछ ऐसी जगह है, राजस्थान और MP की बॉर्डर है। राजस्थान और MP की बॉर्डर है, जहाँ मेरा घर है
मेरा घर भी उसी बॉर्डर पर, ये मेरा घर है, इसके पास ही राजस्थान एमपी की बॉर्डर है। और पता है इस जगह का रेलवे स्टेशन जो है वो आधा राजस्थान में आधा एमपी में। क्या नाम है इस जगह का? एक राजस्थान में एक जिला है झालावाड़ जिला, उसके अंदर एक कस्बा है भवानी मंडी, है ना, वह मेरा होम टाउन है। तुम में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है बता देते हैं। तो एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा था कि मैं वो राजस्थान एमपी बॉर्डर पर रहा हूँ, तो मुझे एकदम राजस्थानी नहीं आती है, ठीक है। मालवी थोड़ी सी इंदौरी भाषा अपनी क्या भैया क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन थे। एनीवेज, बस बहुत सारी बातें हो गई, अब अपन आगे बढ़ते हैं, भैया पढ़ने आए हैं, है ना। एक चीज़ लास्ट बोल देता हूँ, आज ही के दिन अगले टेस्ट का तैयारी शुरू कर देना। अगला टेस्ट कब है, क्या सिलेबस है, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। जो सही में अब हो गया, एक दिन हो गया, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। चलो आगे बढ़ाते हैं। और तुम्हें क्या बता रहा था मैं, टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट कब है?